नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीएटीटीसी और आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन आईमा आप सबके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कुछ लाइव फेसबुक के ऊपर भी हमें जानकारी मिले, नॉलेज मिले। तो फेसबुक पे लाइव पहली बार ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, कि हमारा पाचन तंत्र है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले समझने के लिए मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं आप लोगों से कि हमारी बॉडी के 12 मेन ऑर्गन, 12 में से 8 ऑर्गन हमारे एब्डोमेन रीजन के अंदर आते हैं और 4 ऑर्गन हमारे, जिससे लंग्स और हार्ट, चेस्ट एरिया में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारी ब्रेन और टॉप में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड पीछे बैक साइड के अंदर आ गया। इन 8 का बहुत गहरा संबंध है और एक दूसरे के साथ रिलेशन है। अगर इनमें से एक भी कोई बिगड़ता है तो आपके 8 के 8 ऑर्गन अनबैलेंस हो जाएंगे। आपके 8 के 8 ऑर्गन अनबैलेंस हो जाते हैं। जब ये 8 बिगड़ जाएंगे, अनबैलेंसिंग आ जाएगी, तब बाकी 4 पे इफेक्ट आता है। सीधा कभी उन 4 पे इफेक्ट नहीं आता, आकस्मिक स्थिति को छोड़कर या एक्सीडेंटल केस को छोड़कर। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। तो एक बार पहले मैं इसको आपकी पिक दिखाऊं, इसको पिक दिखा रहा हूं। इसका हम पार्ट 1 यानी स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम हमारा पाचन तंत्र आसान लैंग्वेज के अंदर, एक रूटीन की लैंग्वेज के अंदर हमें समझ आ जाए कि हमारा पाचन तंत्र क्या है, जिसमें बहुत ही कम मेडिकल वर्ड का यूज करूंगा और डेली रूटीन के जो वर्ड्स हैं हमारे, यानी एक नेचुरल वे के अंदर हम कैसे समझ सकते हैं आसान तरीके, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको इसका फोटो दिखा रहा हूं मैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बता रहा हूं कि डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या, पाचन तंत्र हमारा। कि इस फोटो गौर से देखिए आप कि यहाँ एक फूड पाइप का कनेक्शन माउथ के साथ और इस पाइप से यह पाइप आ रही है, और इसका संबंध कहाँ है, इस ऑर्गन के साथ, जिस ऑर्गन का नाम है स्टमक। और ये आगे कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे ऑर्गन के बारे में, जिसका आकार कैसा है, पपाया के जैसा, इसका आकार पपीते के जैसा। तो हम पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है, इसको हमने समझना है और फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑर्गन यानी माउथ से कनेक्ट होकर एक फूड पाइप, जिसे एसोफेंगस भी कहते हैं, और यहां कनेक्ट होता है स्टमक से। स्टमक जो हमारा लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा और राइट में थोड़ा कम यूं आता है, बिल्कुल एक पपाया का आकार, मिड लाइन को टच करता हुआ, पपीते के जैसा, जिसकी कैपेसिटी ये कह सकता हूं कि 7 पाउंड फूड और लिक्विड, 7 पाउंड फूड और लिक्विड, जो इसकी कैपेसिटी है इन डे, एक दिन के अंदर। अब इसे कहा गया बॉडी का, अगर मैं रूटीन की बात में करूं तो बॉडी का स्टोर कीपर। और ये 3 बातों पर डिपेंड है, कब, क्या और कैसे। कब, क्या और कैसे, यानी कब खाया, क्या खाया और कैसे खाया। कब खाया, क्या खाया और कैसे खाया। कि आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है, और स्टमक का कार्य है उसको डाइजेस्ट करना, यानी जो भी आपने फूड या लिक्विड लिया उसे डाइजेस्ट करना, पाचन करना।
इसका जो वर्किंग है बिल्कुल जैसे आटा हम मथते हैं, बिल्कुल इस तरह से जो आपके फूड को मसाज करता है, उसको मल देता है अच्छी तरह, यानी एक चक्की कह सकता हूं, यानी बिल्कुल पीस देना उसको। अब इसका काम है जो आपने फूड लिया, उस फूड में से अच्छे जो पोषक तत्व हैं, काम लायक चीजों को अलग कर लेता है और बाकी हिस्से को अलग कर देता। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि कब खाया और क्या खाया, और 5 से 7 घंटे तक भोजन इस ऑर्गन के अंदर रहता है हमारे। तो सिंपल सी बात है, ये आपको बता दूं, ये क्लास क्यों रखी कि पीछे एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमने क्लास रखी थी जिसकी सीटें बड़ी सीमित थी, तो सारे स्टूडेंट्स में ऐड नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए सुविधा के लिए हमने दोबारा इसको रखा है फेसबुक के ऊपर। तो इसके अंदर 5 से 7 घंटे भोजन रहता है। जब 5 से 7 घंटे रहेगा तो आप खुद सोचिए कि भोजन कितने समय करना चाहिए। अगर मैं भारतीय कल्चर की या भारतीय संस्कृति की बात करूं तो 2 समय का भोजन, 2 टाइम। जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो कार्डियक क्लॉक या ऑर्गन क्लॉक जिसे कहते हैं, तो 7 से 11 बजे तक भोजन करने का उत्तम समय माना गया, मॉर्निंग 7 से 11 बजे तक। अगर आप सुबह 7 से 11 बजे के बीच आप, जिसे आप लंच कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो इकट्ठा एक साथ कर लिया जाए तो सही 7 घंटे जो दोबारा होते हैं आपको लगभग 6 से 7 बजे के लगभग होंगे, यानी आपके डिनर का समय 8 बजे से पहले, 6 बजे और 8 बजे के बीच में। यानी सबसे पहले तो हमें 4 समय का भोजन छोड़ना चाहिए। 4 समय के भोजन का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, चाय के साथ स्नैक्स और रात को डिनर। इसमें से 2 चीजें निकाल दीजिए, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, 2 समय का भोजन। अब मन में सवाल उठता होगा कि सर ने 2 समय का भोजन बता दिया, अगर सुबह 10 बजे कर लिया तो दोपहर में आपको भूख लगती है, तो दोपहर के समय के अंदर आप फ्रूट लीजिए, सलाद लीजिए, जूस लीजिए, अनाज मत खाइए। दोस्तों पहले तरीके में अगर आप ऐसा करते तो आपकी पाचन क्रिया बहुत बैलेंस हो जाएगी। अब एक सवाल उठता है इसके अंदर, ये सिर्फ प्रोसीजर बताया, वो भी डीप चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर, कि आपके भोजन के डाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। देखिए मेडिकल वर्ड आप अलग अलग लेंगे, लेकिन सिंपल सी 2 बातें बता रहा हूं कि आपके फूड के लिए, डाइजेशन के लिए चाहिए सलाइवा और अग्नि, यानी हीट जो यहां पर होती है, जिसे हम जठरा अग्नि कहते हैं। स्टमक को जठर कहते हैं और इस हीट को अग्नि, यानी जठर की अग्नि, जठरा अग्नि। 2 चीजें चाहिए हमें, क्योंकि सलाइवा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पाचन के लिए। यानी आपके फूड में अगर सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा है तो आपका पाचन ठीक नहीं होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब बात करूं तो फिर भारतीय कल्चर में आ जाएं, तो भारतीय कल्चर में क्या कहा जाता है कि भोजन को पीजिए और पानी को चबाइए। भोजन को पीने का अर्थ कि दांतों के अंदर जब आप फूड लेके जाते हैं इतना चबाइए कि उसको लिक्विड कर दीजिए। लिक्विड का अर्थ उसमें सलाइवा मिक्स कर दीजिए, इतनी लार मिला दीजिए कि आपके स्टमक को चिपचिपापन चाहिए पाचन के लिए, जिसमें चिपचिपाहट हो, तो आपके स्टमक की वर्किंग भी पाचन आसानी से कर देगा। और अभी हमारे रूटीन में क्या हम चबाना तो भूल ही गए, और हमारे भोजन के अंदर सलाइवा मिक्स नहीं होता है, और जब सलाइवा मिक्स नहीं होता है तो हमें डाइजेशन भी नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट बन जाएगी। अब आयुर्वेद का सिद्धांत यहां पर क्या कहता है कि आयुर्वेद को सबकी जननी मानता हूं मैं,
कि लगभग सभी थेरेपियां आयुर्वेद से निकली है, लगभग सभी थेरेपियां। और आयुर्वेद कहता है जिस व्यक्ति का सुबह 1 मिनट में पेट साफ हो जाए और आपका जो स्टूल है मूली की तरह बंधा हुआ है, वो व्यक्ति हेल्दी है। आपका बंधा हुआ मूली, जब आपका स्टूल आएगा तो समझ लीजिए वो पानी के ऊपर तैरेगा। अगर आपका स्टूल पानी में बैठ जाता है, आप पोट को देखिएगा कभी, तो समझ लीजिए आपका पाचन खराब है, आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि शरीर का नियम है, उस जो बाहर निकालेगा टोटल नेगेटिव होगा उसे बिल्कुल हल्का कर देता है। तो जब आपको भोजन में प्रॉपर सलाइवा मिक्स नहीं होगा तो आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी। और आयुर्वेद के अनुसार तो 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कि दिन में 2 बार जाते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन है, 4 बार जाते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपका स्टूल लूज आ रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज को सही अर्थ मायने में समझे तो कब्ज है क्या? केवल स्टूल पास होना ही कब्ज नहीं है, कि स्टूल पास हो गया कब्ज ठीक हो गई, नहीं। कि आपका स्टूल प्रॉपर किस वे से आ रहा है, यह पाचन की असली पहचान है। तो हम खुद समझ सकते हैं कि हमारा पाचन क्या है और क्या कंडीशन, आप डायग्नोज खुद कर लेंगे अपने पाचन की। तो सबसे पहले सलाइवा मिक्स हो। अब देखिए 2 कैटेगरी आप गौर कीजिएगा, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। मांसाहारी पानी पीता है टंग से लिख करके, जैसे शेर कुत्ता बिल्ली आपने देखे होंगे टंग से पानी पीता है, यानी वो हैवी फूड लेता है, कच्चा भोजन यानी मांस खाता है जो काफी हैवी होता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए उसे सलाइवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो पूरे पानी को सलाइवा बना लेता है। अगर आप किसी कटोरे में डाल के पानी देंगे कुत्ते को तो उसे पूरे को सलाइवा बना लेगा। अगर सेम दूसरी सिचुएशन देखें शाकाहारी की, गाय भैंस बकरी पानी कैसे पीते हैं? सक करके, यानी लिप से खींचते हैं पानी को, लिप से खींचते हैं। जब वो खींचते हैं तो सलाइवा उस पानी में नेचुरल मिक्स होता है। और यहां मैं अगर बात करूं तो मनुष्य पानी कैसे पीता है? बोतल को उठाया, मुंह के लगाया, एक सांस में आधी बोतल खाली, ऊपर से वो चिल्ड। जब आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो एक फोर्स के साथ पानी अंदर जा रहा है। चाहे बैठ के भी पिए, अगर आपकी बॉडी सीधी है तो एक फोर्स के साथ अंदर जाएगा। जब फोर्स के साथ पानी अंदर जाता है तो अंदर की अग्नि को शांत कर देता है, जिससे आपका पाचन खराब हो जाएगा। और आप इसे प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि अग्नि पर पानी डाल दीजिए, अग्नि शांत हो जाती है। तो आपका पाचन बिगड़ गया। सिर्फ पानी पीने का तरीका भी साथ में बता रहा हूं कि रियल में पानी को चबाना चाहिए। चबाने का मतलब 1 गिलास पानी अगर आपने लिया, एक एक घूंट करके, घूंट करने का मतलब मुंह में लेके जाइए, यूं कीजिए और उसे सलाइवा मिलाइए। सलाइवा मिलाने के बाद उसे अंदर लेके जाएंगे, वो पानी आपके लिए अमृत होगा। वरना पानी आपके पेट का आकार बढ़ा देगा, आपको जहर के समान कार्य करता है। या हमारे पुराने भारतीय कल्चर में आ जाइए कि आपने पानी उठाया और यूं डाल के पीजिएगा। अब यूं डालने के 2 फायदे, जब यहां पानी गिरेगा तो आप उसे खींच कर पिएंगे सक करके लिप से, तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है। जब हाइट से डालेंगे उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ जाएगा, वो पानी आपके लिए अमृत हो जाता है, पॉइजन नहीं रहता। सिर्फ तरीका बदल लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पाचन अगर आपका अनबैलेंसिंग है तो आपका पूरी बॉडी का सिस्टम अनबैलेंस है। और आप 2 समय का भोजन करके देखिए, इसको अप्लाई कीजिएगा अपने जीवन के अंदर। अगर 1 महीने में आपके पूरे सिस्टम में, पेट के सिस्टम में और बॉडी के पेन्स वगैरह में आराम ना मिले तो भी मैं जिम्मेवार हूं। आप इसे केवल बैलेंस कीजिएगा, बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाएगी। आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम डाइटिंग करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नुकसान करेगा, वो नुकसान। सिर्फ तरीका बदलिए कि इस ऑर्गन पे इफेक्ट कैसे आ रहा है। मशीनरी है ना अंदर, अंदर कोई अंबुजा सीमेंट नहीं लगी हुई, कितना मजबूत पार्ट है हमारा, मसल्स ही है। और देखिए सारे ऑर्गन अंदर हवा में लटक रहे होते हैं, एक दूसरे के सारे कनेक्ट हुए। आप चाहे उल्टे हो जाइए, नहीं हिलते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते हैं। सिर्फ इस सिस्टम को समझना है कि हमारा रियल में सिस्टम क्या है। कि जब आप 7 घंटे दोबारा जब शाम को भोजन करते हैं, आप डिनर करते हैं, रियल डाइटिंग बता रहा हूं आपको, कि आपने 7 बजे आपने भोजन कर लिया, 8 बजे आपने भोजन कर लिया, तो अगली मॉर्निंग तक आपने भोजन के बाद
कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी के अलावा पी सकते हैं पानी, और पानी पीने का तरीका मैंने आपको बताया। यानी एक गिलास को 3 मिनट में खाली कीजिए और हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीजिए। इसी तरह आप देखिए आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। सिर्फ चेंज करना है हमने हल्का सा अपनी लाइफ के अंदर, अपने और अपने परिवार के अंदर। अब देखिए सिंपल सी थ्योरी है कि हम सब जानते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप ज्ञान गूगल पे बताते हैं, सब कुछ नॉलेज हमें है कि कुछ चीजें हमें बहुत देर से डाइजेस्ट होती है। जैसे अगर बात करूं उड़द की दाल की, जिसे आप दाल मखनी अक्सर बोलते हैं, कहते हैं 9 घंटे से डाइजेस्ट होती है। और आपका भोजन का जो स्टमक का वर्किंग एक्सेस करना पड़ेगा, उसके आपने खा ली तो ठीक है। जिसमें मैदा तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, मैदा तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, सिर्फ रंग बदल कर बाहर आता है। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना घातक है हमारे लिए। मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय कल्चर के अंदर मैदा शायद साल में 2 बार खाया जाता था, किसी फेस्टिवल के ऊपर, ज्यादातर होली और दीपावली के ऊपर अक्सर मठियां वगैरह बनती थी, हम लोग खा लेते थे। लेकिन आज हमारी लाइफ क्या है कि सुबह ब्रेड से शुरुआत होती है, रात को पिज्जा विद कोक खत्म होती है। मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन समझने की बात की कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड से हमारी शुरुआत होती है और रात को खत्म का होती है पिज्जा विद कोक। यानी 18 घंटे मैदा खा रहे हैं हम लोग, 18 घंटे। जब आप मैदा खाएंगे तो आपकी बॉडी, आपका चेहरा कभी शाइन नहीं करेगा, इतना अगर आप मैदा खा रहे हैं तो। नेचुरल जो ग्लो होना चाहिए वो आपके चेहरे पे कभी नहीं आ सकता। और कई बार आप देख लीजिए, आज 20 साल का यंग बच्चा है और यंग एज के अनुसार जो ग्लो चेहरे पे होना चाहिए वो है क्या, एक यंग बच्चे का? क्योंकि पाचन खत्म है। क्योंकि जब पाचन ही प्रॉपर नहीं होगा, उसके पोषक तत्व नहीं निकलेंगे, तो आपके बाकी चीजों का निर्माण कैसे होगा? कैसे तो आपका ब्लड बनेगा, बाकी चीजें कैसे बनेगी जो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है? क्यों? बनना उसी में से है जो हमने खाया, बनना उसी में से जो हमने खाया। अगर जो खाया, जैसा खाया वही डाइजेस्ट होगा। अगर टोटल नेगेटिव हो तो बॉडी में टोटल नेगेटिव सप्लाई हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हमारा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, देखिए समझिएगा उस सिस्टम को, और इसीलिए मैं आपके सामने लाइव आया हूं कि आप लोग समझें और अपने घर में इसको अप्लाई करें और बॉडी के सिस्टम को समझे। परमात्मा ने जो ये यंत्र बनाया ना, मानव यंत्र, और मनुष्य ने बनाया कार, जीप, बाइक, 3 साल के बाद खर्चा मांगने लगती है, सिस्टम बिगड़ जाता है ना। अगर उसको सही यूज करेंगे तो 4-5 साल भी निकाल जाएगी, 6 साल भी निकाल जाती है कम खर्चे के अंदर। लेकिन रफ यूज करेंगे तो 3 साल। अब ये परमात्मा ने यंत्र बनाया है जो 60 साल भी निकाल जाता है मिस यूज करने के बावजूद भी। आपका घुटना खराब हुआ, आप लंगड़ाकर भी जीवन यापन कर लेंगे। अंदर मशीनरी है कि आपने पहले वाला डाइजेस्ट आपको हुआ ही नहीं और डाल दिया आपने, तो आपको क्या होगा? बेल्चिंग होगी, खट्टी डकारें, डकार के साथ खाना वापस आपके मुंह के अंदर आएगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। थोड़ा सा खुद इसको यूज कीजिए, क्योंकि एवरी मैन डॉक्टर इन इंडिया, भारत का प्रत्येक आदमी डॉक्टर है, ऐसा कहा जाता है। क्यों डॉक्टर है? कि मैं अगर बोलूं मेरे पेट में दर्द है तो आप मुझे सब इलाज बता देंगे, जितने भी जुड़े हैं मेरे से अभी। कोई बोलेगा अजवाइन खा ले, कोई बोलेगा हींग खा ले, कोई बोलेगा गर्म पानी पी ले, कोई बोलेगा नींबू पी ले, कोई बोलेगा नमक के साथ अजवाइन खा ले। आप मुझे सब इलाज बता दोगे, क्योंकि ये ज्ञान हमारे अंदर, ब्लड के अंदर है, जो हमें विरासत में मिला है, इसलिए हमें ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को हम यूज करें, प्रॉपर समझें और पूरे बॉडी को, सिस्टम को धीरे धीरे समझना आरंभ करें, तो हमें विकार होगा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि दवा खाना गुनाह है, नहीं, कोई गुनाह नहीं है। कोई पैथी अपने आप में बुरी नहीं है, सब अपनी जगह सही है। लेकिन हर छोटी बात के लिए दवा खाना गलत है, हर छोटी बात के लिए दवा खाना गलत है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को बैलेंस नहीं किया। इसलिए वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और हैं भी। कोई पेट से परेशान है, 2 रोटी खाते ही पेट फूल जाता है, ये भी कॉज आपको बताऊंगा मैं आगे, और बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ एक चीज़ और आती है, कुछ लोगों को पसंद होता है कि खाना गर्म चाहिए लेकिन पानी ठंडा।
खाना गर्म और पानी ठंडा। आप सब समझदार हैं कि गर्म घी आपके फूड में क्या, गर्म घी भी है, ऑयल भी है। और आप प्रैक्टिकल करना कि घी गर्म है, उसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा, उसकी लेयर बन जाएगी, जम जाएगा वो। अगर आपने गर्म फूड लिया ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो आपके बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम यहां नहीं होगी, ये आगे चल के होगी। जब हम आगे के चैप्टर करेंगे तब आपको समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम कहां और कैसे क्रिएट होती है। अब यहां एक सवाल आता है कि अक्सर पाचन लोग क्या करते हैं, मीठा छोड़ देते हैं कि मीठा नहीं खाना, डाइटिंग करनी है। और आपको यह बता दूं कि मीठा जरूर खाइए, लेकिन कब खाना है, भोजन करने से पहले। भोजन करने से पहले यानी भोजन में पहले मीठा लीजिए, बाद में नमकीन खाइए। लास्ट में कभी मीठा मत खाइए, वो मीठा आपके लिए खतरनाक होगा। लास्ट में अगर आपके मीठे खाने का इच्छा होती है तो केवल गुड़ ले सकते हैं थोड़ा सा, वो आपके पाचन को भी हेल्प करेगा, सलाइवा ज्यादा बनाएगा और आपकी फूड पाइप को भी क्लीन करेगा, जिसे हम मीठा नहीं कह सकते। हम उसके बाद क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, डेजर्ट लेते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, इस तरह से मीठा ढूंढते हैं, बड़े घातक होते हैं। आप पहले खाइए ना, मीठा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। स्टमक में जाके नमी को बढ़ा देता है, वो सलाइवा को इंक्रीज कर देगा, जिससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अब यहां बात आती है सलाद की। अक्सर क्या करते हैं, खाने के साथ सलाद लेते हैं या फ्रूट लेते हैं, खाने के बाद भी लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोशिश करें फ्रूट हमेशा भोजन से, सलाद भी भोजन से 30 मिनट पहले आप लीजिएगा। आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेटर फील करेंगे आप लोग। बाद में फ्रूट मत लीजिए, अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप पहले नहीं खाते, कोई बात नहीं, आपने सुबह 7 से 11 के बीच भोजन कर लिया, आप दोपहर में फ्रूट ले लीजिए, अनाज मत खाइए। क्योंकि रात को फ्रूट खाएंगे फिर घातक है, अच्छे नहीं है आपके लिए। इस तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहां तीसरी अलग बात आती है कि सीजन का सब कुछ खाइए, बिना सीजन का कुछ मत खाइए। अब आपके मन में होगा 12 महीने हर चीज मिलती है, लेकिन थोड़ा सी इस एनर्जी को यूज कीजिएगा कि सीजन का कौन सा मार्केट में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ता होगा, वो सीजनल होता है। ठीक है ना। अब आप गर्मी में गोभी और सर्दी में भिंडी खाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अननेचुरल सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ चले हैं, तो वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और रोग पैदा कर देगी। तो सबसे पहले स्टमक को बैलेंसिंग, स्टमक का सिस्टम आप समझ सकते हैं कि अक्सर छोटी मशीन आती है साग काटने वाली, सरसों का साग या काटते हैं हम लोग। थोड़ा डालिए आसानी से कट जाएगा, ज्यादा डालिए थोड़ा जोर आएगा, और बहुत ज्यादा डालिए तो नहीं कटेगा। यही हमारी बॉडी का सिस्टम है। भूख के अनुसार खाइए, सुबह आपको जितनी भूख है अच्छा खाइए, और रात्रि जब डिनर करते हैं जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम कर दीजिए, तो आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, उससे आपकी बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि सारा डिपेंड हमारे इसी पहले ऑर्गन पे, कि पाचन यही करता है। पाचन करके काम लायक चीजों को अलग कर देगा और बचा हुआ हिस्सा अलग कर देगा। तो दोस्तों इसे हम समझ सकते हैं और बैलेंसिंग कर सकते हैं। भोजन के साथ कभी भी पानी मत पीजिए, लगभग 1 घंटा 48 मिनट के बाद। अगर आपकी ज्यादा इच्छा होती है तो 1 घूंट पानी लीजिएगा, लास्ट के अंदर या मध्य के अंदर मुंह में इस तरह कुल्ला कीजिए, घुमाइए उस पानी को, घुमाने के बाद पूरा उसको अंदर लेके जाइए, निगल लीजिएगा, ताकि आपका ये क्लीन भी हो जाए, सलाइवा सारी उसकी आपके फूड के साथ मिक्स हो जाए, उस पानी के अंदर सलाइवा मिल जाए, लार मिल जाए अच्छी तरह। तो दोस्तों इन चीजों बैलेंस कीजिएगा कि पानी कभी भी फोर्स के साथ मत पीजिए, आराम से रिलैक्स होकर पीजिए, ताकि ये ऑर्गन हमारा अच्छी तरह से कार्य कर सके। और जब ये अच्छी तरह कार्य कर सकेगा तो आपका पाचन बहुत अच्छा होगा, आपकी पेट की बीमारियां ठीक होने लग जाएगी। हाइपर एसिडिटी, अल्सर, गैस बनना, पेट फूल जाना, अफारा चढ़ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे क्योर होने लग जाएगी। जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं इस ऑर्गन को बैलेंस करने के लिए, आप 15 दिन में अपनी बॉडी के अंदर चेंज देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इतनी चर्चा करेंगे इस ऑर्गन के बारे में, इस ऑर्गन के लिए। तो दोस्तों आज हम इतनी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू।